वेलकम बैक। ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि इससे निपटने के लिए अब ग्रीन बिल्डिंग्स का चलन तेजी से जोर पकड़ रहा है। ग्रीन बिल्डिंग्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए अब रियल एस्टेट डेवलपर्स भी कई ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे ग्रीन बिल्डिंग्स आम बिल्डिंग्स के मुकाबले अलग होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग यानी एक ऐसी इमारत जिनमें सोलर एनर्जी, बिजली और पानी की खपत बेहतर तरीके से किया जाता है। इनमें इको फ्रेंडली एमेनिटीज और लाइटिंग्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इन बिल्डिंग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। दरअसल ऐसी इमारतों को बनाने में रिसाइकिल्ड और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल सिस्टम और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट होती है। गर्मियों में घर या बिल्डिंग की दीवारों को गर्म होने से बचाने के लिए एनर्जी एफिशिएंट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बिजली की खपत 40 से 60% तक कम होती है। जानकार मानते हैं कि इन बिल्डिंग्स की मांग बढ़ रही है, लिहाजा बिल्डर्स भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। The green buildings are a new concept in India. It has become very popular and it is becoming very important requirement for the country. When I say green building, it is energy efficient building. It saves about somewhere around 30 to 40% on the energy side. When compared to a conventional building, a green building has 30% less energy consumption. ग्रीन बिल्डिंग की मान्यता के लिए मकान या फिर प्रोजेक्ट को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड कराना होता है। इसके लिए काउंसिल तय मानकों के मुताबिक बिल्डिंग को सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनम के आधार पर पॉइंट्स देता है। बिल्डिंग जितनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, उसे उतने ही कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। दिल्ली के एनसीआर में बन रहे कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करें तो नोएडा में रियल्टी कंपनी 3Cs का लोटस बुलेवार्ड, गुड़गांव में बन रहा टाटा हाउसिंग की परियोजना राइसेना रेजिडेंसी, डेवलपर मिलेनियम स्पायर की ग्रीन बिल्डिंग परियोजना स्पायर एज, महिंद्रा लाइफ स्पेस का फरीदाबाद में बन रहा प्रोजेक्ट महिंद्रा क्लोरिस ग्रीन बिल्डिंग की लिस्ट में शामिल है। वहीं देश भर में बन रहे कुल ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट में 20% प्रोजेक्ट्स मुंबई में ही बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर वर्ली में श्री राम मिल्स का बन रहा प्रोजेक्ट बोलायस रॉयल, कल्पतरु का कल्पतरु रिवरसाइड और कल्पतरु पिनाकल, एसीसी लिमिटेड का लॉ रेजिडेंसी और महिंद्रा लाइफ स्पेस का महिंद्रा स्प्लेंडर मुख्य है। जानकारों के मुताबिक हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट में कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती है, लेकिन इन ग्रीन बिल्डिंग्स में मकान खरीदना एक आम प्रोजेक्ट के मुकाबले 5 से 8% तक महंगा पड़ता है। From a cost perspective, it is a little more expensive because you have to use special glass, special paints. Flash bricks, of course, are not expensive unless you are at a location where flash is really not available. So to that extent, it might increase your cost, say, by 0.75 to 1% at an overall level. देश भर में कुल 97 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ग्रीन रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा 604 बिल्डिंग्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप भी अपने मकान पर ग्रीन होम का ठप्पा लगवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तय मानकों के मुताबिक ही मकान बनाना होगा। साथ ही IGBC से सर्टिफिकेशन के लिए आपको 25,000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन फीस चुकाने होंगे। प्रॉपर्टी प्लस के लिए सलोनी शुक्ला के साथ रामेश्वर मिश्रा। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी प्लस की कम्युनिटी में। इस हफ्ते के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस।